हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम संतोष पंत है और मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर हूँ मेडिकल बिलिंग यूएस हेल्थ केयर प्रोसेस में। मैंने आज ये चैनल शुरू किया है अपने उन दोस्तों के लिए जो लोग मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस में आना चाहते हैं, अपना यहाँ करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा है कि वो स्टार्ट कहाँ से करें। तो मैं इस अपने चैनल पे बेसिक से स्टार्ट करूँगा, बेसिक एनाटमीज एंड बेसिक डिस्क्रिप्शंस बताऊँगा मेडिकल बिलिंग में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे स्टार्ट होती है। उसके बाद आप मेडिकल बिलिंग में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं जब आप इसके बारे में बिगिनिंग से जान लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैनल को। मैं आपको शुरू में आपको मैं बिगिनिंग से बताऊंगा कि इस मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में क्या होता है, क्या चीज़ें कैसे यूज़ की जाती हैं, लेकिन आपको चैप्टर वाइज चलना होगा। बिल्कुल बिगिनिंग से हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास। सबसे पहले बताना चाहूँगा व्हाट इज़ मेडिकल बिलिंग। मेडिकल बिलिंग प्रोसेस क्या है। ये एक्चुअली में एक यूएस हेल्थ केयर प्रोसेस होता है। मेडिकल बिलिंग प्रोसेस जो है एक्चुअली में ये अमेरिका में होता है, जिसका बैक एंड प्रोसेस आप कह सकते हैं कि यहाँ इंडिया में किया जाता है। तो मेडिकल बिलिंग क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Medical billing is the process of submitting and following up on claims with health insurance companies in order to receive payments for services rendered by a healthcare provider. तो मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगा मेडिकल बिलिंग प्रोसेस क्या होता है। इस मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में हम क्लेम्स बनाते हैं, क्लेम्स को भेजते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को, और जो उनकी पेमेंट्स आती है क्लेम्स में, उन पैसों को सिस्टम में एडजस्ट किया जाता है जिससे कि हमारे रिकॉर्ड्स बिल्कुल ठीक हो जाएं और डॉक्टर को उसकी सर्विसेज का पैसा मिल जाए। यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर का जो मीनिंग है वो डॉक्टर से किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यूएस में मतलब अमेरिका में 90% से ज़्यादा लोगों के पास इंश्योरेंस है, और जब भी वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपना ट्रीटमेंट के लिए अपना इंश्योरेंस देते हैं। उस इंश्योरेंस कंपनी को डॉक्टर अपने बिहाफ पे क्लेम सबमिट करता है, क्लेम्स को क्रिएट किया जाता है और उसके बेसिस पे डॉक्टर को अपनी सर्विसेज का पैसा आता है। तो एक तरह से जो अमेरिका में डॉक्टर्स हैं सभी लोग ज़्यादातर अपने इंश्योरेंसेस के ऊपर डिपेंड, क्योंकि पैसा उनको ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी से आता है। तो मेडिकल बिलिंग का प्रोसेस क्या करता है, इस प्रोसेस के अंदर हम पेशेंट की अपॉइंटमेंट से लेके पेशेंट की क्लेम्स भेजना, उन क्लेम्स को जनरेट करना, मेडिकल रिकॉर्ड्स बनाना, मेडिकल कोडिंग करना उनकी, देन चार्जेस की बिलिंग करना, फिर पेमेंट पोस्ट करना, देन अगर किसी क्लेम्स पे पेमेंट नहीं आई है तो उन क्लेम्स के ऊपर फॉलो अप करना इंश्योरेंस कंपनी से बात करके, और जो भी कमियां हैं उनको पूरी करके क्लेम्स की पेमेंट को अपने सिस्टम में एडजस्ट करना। इस पूरे प्रोसेस को मेडिकल बिलिंग का प्रोसेस किया जाता है। The purpose of medical billing is to ensure that the provider receives fair payment for services rendered. Payment should reflect the services performed and should be received in a timely manner. तो ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर की एक प्रैक्टिस के लिए कि उसके जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनका प्रॉपर बिलिंग इंश्योरेंस कंपनी को हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनकी टाइमली पेमेंट आ रही है नहीं आ रही है, अगर क्लेम डिनाई हो रहे हैं तो उनकी रेजोल्यूशन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को मेडिकल बिलिंग का प्रोसेस कहते हैं, या आप इसे कह सकते हैं यूएस हेल्थ केयर रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि कंपनीज प्रोवाइड करती हैं डॉक्टर्स को। आगे देखते हैं। अब सवाल ये आता है कि वाई डॉक्टर्स हायर मेडिकल बिलर्स। डॉक्टर मेडिकल बिलर्स को क्यों हायर करते हैं या उन कंपनीज को हायर क्यों करते हैं जो उनके बिहाफ पे मेडिकल बिलिंग करती है। तो इसका हम रीजन जान लेते हैं। क्रिएटिंग क्लेम्स एंड गेटिंग रीइंबर्स्ड बाय डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज इज सच अ लेंथी प्रोसेस। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए क्लेम्स को क्रिएट करना, उनको डिफरेंट लोकेशन में भेजना, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा वहाँ सैकड़ों में कंपनियाँ हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। उन कंपनीज के डिफरेंट एड्रेसेस हैं, डिफरेंट मेथड है। कुछ क्लेम्स कंपनियां पेपर पे क्लेम लेती है, कुछ इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम एक्सेप्ट करती है, कुछ कहती है हमें फैक्स कीजिए, कुछ फिर उसके बाद पेमेंट्स का भी अलग अलग मेथड होता है। कुछ पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली बैंक में ट्रांसफ़र हो जाती है, कुछ बाय चेक्स आती है। उसके बाद डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनियों के कॉल सेंटर्स होते हैं, वहाँ पता करना होता है कि क्लेम्स की पेमेंट क्यों नहीं आई है, फॉलोअप करना होता है, मेडिकल रिकॉर्ड सबमिट करने होते हैं अगर इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए होते हैं तो ये बहुत ही लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और जनरली डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पेशेंट्स को देखे या इन सब चीज़ों को करे। डॉक्टर्स और फैसिलिटीज वांट टू डिवोट देयर प्रेशियस टाइम टू हैंडल पेशेंट्स ओनली एंड नॉट टू वेस्ट इट ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर क्लरिकल थिंग्स। जैसा कि मैंने कहा, डॉक्टर्स और फैसिलिटीज़ मीन्स हॉस्पिटल या नर्सिंग होम्स, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पेशेंट्स को भी देखें, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंटेशन भी करें। तो प्रोसेस को
थोड़ा इजी करने के लिए वो लोग मेडिकल बिलर्स या एक कंपनीज को हायर कर लेते हैं जो उनके बिहाफ पे ये सारे प्रोसेस को करते हैं, जो भी इनका बैक एंड प्रोसेस होता है, जिनके अंदर डॉक्यूमेंटेशन की स्कैनिंग से लेकर उनके क्लेम्स को क्रिएट करना, उनको इंश्योरेंस कंपनियों को सबमिट करना, देन उनके ऊपर फॉलोअप करना, उनकी पेमेंट पोस्ट करना, ये सारे प्रोसेस इसके अंदर आते हैं। ये डॉक्टर जो होते हैं उन्हें अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पेशेंट्स को देना होता है। जितना टाइम वो पेशेंट्स को दे पाएंगे उतने ही ज़्यादा पेशेंट वो देख पाएंगे। अगर वो अपना टाइम इन चीज़ों में कंज्यूम करने लगे तो वो उतना ही कम पेशेंट देख पाएंगे, जिससे कि उसकी कलेक्शंस पे, आप कह सकते हैं कि उसकी इनकम पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसलिए मेडिकल बिलर्स को हायर किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। अगला सवाल होगा हमारा, व्हाट इज़ द स्कोप इन द प्रोसेस। जो लोग ऑलरेडी किसी प्रोसेस में काम कर रहे हैं या वो अपनी इस प्रोसेस से सेटिस्फाई नहीं है, लाइक आप कह सकते हैं कि जैसे कोरोना के टाइम पे बैंकिंग में काफ़ी क्राइसिस आया, बीपीओज में भी काफ़ी आया है, देन ट्रैवल के अंदर बहुत ही क्राइसिस आया है। तो वो लोग अगर स्विच करना चाहते हैं, या हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी बी फार्मा वगैरह या बीएससी क्लियर की है, जिन लोगों ने, जो लोग सोचते हैं कि मेडिकल में अपना करियर कैसे बनाएं, तो वो लोग सोचेंगे कि हम इसमें क्या स्कोप है। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, इसमें काफ़ी स्कोप है। पहला तो इसका कारण ये है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड है। आप किसी भी इंडस्ट्री से कंपेयर कर लीजिए, हेल्थ केयर इंडस्ट्री डे बाय डे ग्रो कर रही है। इसमें नई नई चीज़ें रोज इन्वेंट होती रहती हैं, नई नई इंश्योरेंस कंपनीज आ रही है, लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। जैसे आप कोरोना पैंडेमिक के बाद में काफ़ी लोगों ने आपसे सोचा है कि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। इंडिया में आप मान के चलिए, आप तकरीबन 10% लोगों के पास भी इंश्योरेंस ना हो शायद लेकिन जब ये कोरोना का क्राइसिस आया तो लोग सोच रहे हैं कि इंश्योरेंस लेना होगा। जो लोग के पास इंश्योरेंस है लेकिन वो रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं, कोरोना के बाद वो लोग सोच रहे हैं कि हम अपना रेगुलर चेकअप कराएं। तो इसके अंदर अभी हमने देखा भी है, जैसे ही ये कोरोना के लॉकडाउन वगैरह बंद हुए हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी पेशेंट्स का वॉल्यूम तकरीबन बढ़ना शुरू हो गया है, काम बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये इंडस्ट्री बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी स्कोप है आगे भी। रिसेशन फ्री है। जैसे कि मैं अपने लाइफ टाइम में 2 रिसेशन देख चुका हूँ। एक रिसेशन 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, जिसके बाद भी मैंने देखा था हेल्थ केयर इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो की थी। मैंने उसी समय इस हेल्थ केयर को ज्वाइन किया था। और 2020 के अंदर जो ये कोरोना का जो क्राइसिस आया है, इसके बाद भी ग्लोबल मार्केट के अंदर रिसेशन है, लेकिन हेल्थ केयर को फिर भी एक सेफ माना जा रहा है। इवन हेल्थ केयर आईटी को भी काफ़ी सेफ माना जा रहा है। बाकी आईटी जॉब इंडस्ट्रीज़ के अंदर जॉब जा रही हैं, लेकिन हेल्थ केयर आईटी के अंदर जॉब्स क्रिएट हो रही हैं नई नई। तो ये जो प्रोसेस है ये एक रिसेशन फ्री प्रोसेस भी है। एक्सपीरियंस एंड नॉलेज मैटर्स। जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेडिकल बिलिंग प्रोसेस है ये केपीओज में आता है। दैट मीन्स नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसके अंदर नॉलेज ही सब कुछ है। आप जैसे ऐसे काम करते हैं, आप सिर्फ डेटा ही एंटर नहीं कर रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हैं, और वो एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आने वाला है आगे। जितना जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा इस प्रोसेस में, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। वो नॉलेज आपके करियर की ग्रोथ के लिए आगे बहुत ही काम आता रहेगा। न्यू लर्निंग एवरी डे। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर डेली नए नए चेंजेस होते हैं। जैसे अभी ये कोविड-19 आया है, कोविड-19 के बाद इससे रिलेटेड नई नई गाइडलाइंस बन रही है। WHO रोज़ नई नई रिसर्च करता रहता है, इसके ऊपर नई नई चीज़ें आती रहती हैं। तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, जो आपको करियर में नहीं, आपकी लाइफ में भी आपको काम में आएगी। तो आप इसमें इंटरटेन रहेंगे एक तरह से। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपको कहीं पर भी आप कभी बोर नहीं होंगे इस प्रोसेस के अंदर। आपको मज़ा आएगा इसको काम करने में, आपको जॉब नहीं लगेगा ये, आपको ये लगेगा कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, साथ ही साथ अर्न भी कर रहा हूँ। ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसके अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मेडिकल बिलिंग प्रोसेस तो एक है, लेकिन इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, जैसे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन जिसे कहा जाता है, जहाँ पे डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देता रहता है और उस वॉइस में वो फाइल रिकॉर्ड होती रहती है। और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट जो होता है वो उन वॉइस फाइल को वर्ड फाइल्स में या मेडिकल रिकॉर्ड में कन्वर्ट करता है। तो ये एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स की कोडिंग की जाती है, जो एक सर्टिफाइड मेडिकल कोडर ही कर सकता है। तो आप इसके अंदर मेडिकल कोडर भी बन सकते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल काम है और इसकी बहुत ही मार्केट में वैल्यू है इस प्रोसेस में। मेडिकल कोलर के बाद मेडिकल बिलर्स की अपॉर्चुनिटी होती है, वो क्लेम जनरेट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को बिल करते हैं। देन पेमेंट पोस्टर्स होते हैं, पेमेंट पोस्टिंग करते हैं प्रोसेस में, उसमें भी काफ़ी नॉलेज यूज़ होती है और आप कुछ सीखते भी हैं उसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, जैसे AR कहा जाता है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ फॉलोअप करते हैं, उनसे पेमेंट करते हैं। उन लोगों की हमेशा वैल्यू रहती है, उनकी मार्केट में हमेशा डिमांड रहती है। कंपनियाँ एक दूसरी कंपनियों से खींचती रहती हैं उन लोगों को अपने अच्छे सैलरी के ऑफर्स देके। तो इसके अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी इसके अंदर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती ही रहेंगी। वर्क फ्रॉम एनीवेयर।
कोरोना के बाद कंपनीज ने काफ़ी ये नोटिस किया है कि लोगों को घर से काम करने का अलाउ करना होगा। जैसे मेरी कंपनी में भी, जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, लगभग 90% लोग घर से काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने ये काम अमेरिका के लिए करना है, तो हम चाहे घर से करें या ऑफिस से करें, एक ही बात है। और इसमें आप किसी भी शहर में बैठे हों, किसी भी छोटे शहर में हो, गांव में हो, अगर आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप या एक सिस्टम है, आप घर से काम कर सकते हैं इसके अंदर। और आगे आने वाले टाइम में वर्क फ्रॉम होम बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है। क्योंकि इसके बाद, कोरोना के बाद, कंपनी ने भी सोचा है कि उनकी कॉस्ट काफ़ी बच जाती है इससे, अगर वो लोगों को घर से अलाउ करते हैं तो। और हम लोग का ही फ़ायदा है। और मेडिकल बिलिंग कंपनी जो है ऑलमोस्ट हर शहर, हर छोटे शहर में आने लगी हैं, तो आपको इसकी आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही रहेंगी। तो मैं आपका अब शुक्रिया करना चाहूँगा, आपने मेरा ये वीडियो देखा। ये एक्चुअली एक इंट्रोडक्शन था केवल मेडिकल बिलिंग के बारे में। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वन बाय वन चीज़ें कैसी यूज़ होती है, किन चीज़ों को क्या कहा जाता है। जब तक हमारी बेसिक ग्लॉसरी क्लियर नहीं हो गई, तब तक हम आगे चीज़ों को समझना शुरू नहीं करेंगे। मैं आपको बिगिनिंग से लेके एंड तक इस प्रोसेस में सभी चीज़ें, जिसके अंदर आप कह सकते हैं मेडिकल बिलिंग से लेके मेडिकल कोडिंग, अकाउंट रिसीवेबल, सब चीज़ों के अंदर बताऊंगा किस तरीके से काम होता है, जिससे कि आप इसको ऑनलाइन सीख के आप कहीं पे जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी तो। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे थोड़ा प्रोत्साहन दीजिए, जिससे कि मुझे और नए नए वीडियोस में डालने की इच्छा बनी रहे और मैं आप लोगों को नई नई चीज़ें सिखा दे रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपने वीडियो में, जिसमें आपको कुछ नई चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।